हरिओम। नमस्ते। आज की कक्षा में आप सबको पुनः स्वागत है। अगली कक्षा में हम देखे थे वही मोहमुद्गर, आदि शंकराचार्य का मोहमुद्गर का श्लोक देखे थे, जो नलिनी दलगत जलमति तरलम तद्वत् जीवित मतिशय चपलम, इसके ऊपर हम देखे थे। आज हमारा श्लोक नंबर पंचमी श्लोक के ऊपर हम देखेंगे। आज पहले तो श्लोक का देख लेंगे, उच्चारण कर लेंगे, आवृत्ति कर लेंगे। यावत् वित्तोपार्जन सक्तः तावन्निज परिवारो रक्तः पश्चाज्जीवति जज्जरतेः भर्तं कोऽपि न पृच्छति गेः। यावत् वित्तोपार्जन सक्तः तावत् निज परिवारो रक्तः पश्चाज्जीवति जज्जरतेः भर्तं कोऽपि न पृच्छति गेः। भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते सम्प्राप्ते सन्निहिते काले नहि रक्ष्यति दुःखकृङ्करणे। संप्राप्ते सन्निहिते काले, जब मृत्यु आके आपका दरवाजा खटखटाएगा और तुरंत ही आपको खुलना ही पड़ेगा। जब प्राणी का, कोई आदमी का दरवाजा खटखटाए थे ना, मृत्यु आके खटखटाए थे, तो भी बोले कि नहीं, हमको थोड़ा ऑफिस का काम है भाई, कल आ जाना, कृपया कल आ जाना। थोड़ा पेंडिंग वर्क से बोलने से भी वो छोड़ेगा नहीं, छोड़ने वाला नहीं। वो पेंडिंग वर्क को पेंडिंग ही रहने देना, अभी आ जाओ मेरे साथ। हम घर में कुछ, हमारा गृहस्थी में कुछ काम बाकी है, बच्चे लोगों का कुछ जिम्मेदारी है मेरे ऊपर, उन लोगों का कुछ करना है, कोई कुछ पढ़ाई लिखाई और करना है, मेरा बीबी का तबीयत भी इतना ठीक नहीं, हमको बस एक ही दिन का टाइम, 2 दिन में हम काम खत्म करे आएंगे। नहीं 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 नहीं, अभी मैंने अभी आएगा जब रे हरि का बुलावा, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा, छोड़ कर सब कुछ जाना पड़ेगा। आएगा जब रे हरि का बुलावा, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। जब हरि का बुलावा आ जाता है, जो जिस अवस्था में जैसे हैं, जहाँ पर हैं वही अवस्था है, उसी अवस्था में ऐसे ही सब कुछ छोड़ के जाना पड़ता है। उस समय रखने वाला कोई नहीं होता है, आपको सहायता करने के लिए कोई भी आए तो नहीं, हम द्वार पर खड़े हैं, आपको कोई नहीं रख सकते हैं। कितने भी पहरेदार करो, कितनी भी खिड़कियां खुले बंद करके रखो, खुले खिड़कियां को, आने वाला तो आ ही जाता है और लेके ही चला जाता है। कैसे जाता है, कैसे आता है, आप पहरा दे के खड़ा रहते रहना, वो लेके जाना ही, उसको चले जाना। ऐसी स्थिति में जब आदमी आता है, ना कोई मनुष्य, ना कोई सगे संबंधी, ना कोई प्रिय परिजन इसका सहायता नहीं कर सकते, ना कर भी सकते हैं, सोच के भी ना कर भी सकते हैं। और ये जो संसार है, जिस संसार को अहंकारी मनुष्य, किसको अहंकार बोलते हैं? जिसके पास मैं और मेरापन है, ये मैं हूँ, अपना ये शरीर को
वो स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, जो स्थूल शरीर है जिसको हम देखते हैं, ये हाथ पाँव नाक कान बाला, ये स्थूल शरीर को ही मैं हूँ समझ के बैठता है, जो सच में शरीर में नहीं हूँ, मैं ही नहीं हूँ, लेकिन इसको ही शरीर समझ के मैं काला हूँ, मैं गोरा हूँ, मैं द्विवेदी हूँ, मैं चतुर्वेदी हूँ, मैं होता हूँ, मैं अधर्य हूँ, मैं स्थूल शरीर हूँ, मैं कृश शरीर हूँ, मैं मिनिस्टर हूँ, मैं क्लर्क हूँ। ये जो आप कुछ नहीं है इसको ही मैं समझ के बैठ जाते हैं। और मेरापन क्या है? मेरा पत्नी, मेरा घर, मेरा संपत्ति, मेरा पद पदवी, और ये सब मेरे हैं, बहुत प्रिय परिजन है। इनको हम अपना मान के प्रेम से इनका रखवाल करते हैं, इनका रखवाली करते हैं, और अपने को ही इनका जिम्मेदारी संभालने में, इनका सब कुछ देखभाल करने में अपना जीवन पूरा लगा देते हैं, सारा जीवन का काल लगा देते हैं। सच में जो जीवन आया है भगवान ने दे हैं, दुर्लभ मनुष्य जन्म, जो मनुष्य का जन्म दुर्लभ है, सोचे तो मांगे तो भी नहीं मिलता है, इसलिए कि वो जन्म मिलता है कर्म फल के अनुसार। जैसा कर्म किए हैं आप ऐसा ही फल मिलेगा। हम मांगे तो द्वार पर जाके खिटखिटा, नहीं नहीं हमको हमारा प्याला भर दो, हमको एक मनुष्य जन्म दो, तो नहीं मिल सकता है। इसलिए कि आप इसके ये जन्म पाने के लिए, मनुष्य जन्म पाने के लिए ऐसा कर्म किए ही नहीं ना। और कर्म करने के समय में आप भूल गए हैं, जिन्होंने आपको इस संसार में धरती पर भेजा है, इनको टोटली आप भूल गए हैं। जो मालिक है उनको भूल गए हैं, और अपने आप को आप मालिक समझ के बैठे। किसका मालिक है? अरे वो जगत का कर्ता है, जगत का मालिक है, जगत को बनाने वाला है, जगत में सबको भेजने वाला है, जगत में सब कुछ करने वाला है, और सबके अंदर है, बाहर है, चतुर्पार्श्व में, ऊपर है, नीचे है, वही सब कुछ है। वही पेड़ है, फूल है, पत्ता है, नदी है, गिरी है, पर्वत है, और सबका अंत सत्ता है, वो सबका अस्तित्व वही है। ये हम भूल जाते हैं। अरे हम देखे नहीं कौन कहाँ कहाँ बैठा है, कोई बैकुंठ में बैठा हो, कैलाश में बैठा, थोड़ी हम देखें ये सारा सृष्टि बनाया नहीं बनाया है। लेकिन हमारे घर का तो मालिक हम ही है, हम ही इसका भरण पोषण करते हैं, देखभाल करते हैं, हम ही कमाई करते हैं, कमा के इन लोगों को खिला पिलाते हैं, जीवन का बच्चों को पढ़ाते हैं, ऊपर उठाते हैं। हम भी ऊपर उठे हैं, और बहुत कुछ प्रयत्न करके, बहुत कुछ काम करके हम ऊपर उठे हैं। कोई सोचता है कि हम कुछ किए नहीं, हमारे हाथ में कुछ होता नहीं, कि हमारा परिवार तो ऐसे ही गिड़गिड़ाते रहते हैं, ऐसे ही उनका कोई ना उन्नति, खाने पीने का भी कोई ठीक से चल नहीं रहा है। लेकिन ये जो मेरापन है, हमने क्या है? हम मालिक है, मैं क्या हूँ, मैं नहीं क्या हूँ। ये जो मेरापन है, इसको, इस तादात्म्य को, मेरा शरीर, मेरा पुत्र, मेरा कन्या स्त्री, मेरा पद पदवी, मेरा संपत्ति, मेरा धन, घर बार इत्यादि के साथ अपना तादात्म्य, माने इसके साथ अपनत्व को मिला देते हैं। हम ही यही सब मेरा है, और मैं इसमें इतने रम जाते हैं हम कि सच्चाई में हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, और हमारा जीवन का कर्तव्य क्या है, हमारा गति क्या है, हमारा किस कर्तव्य निभाने के लिए, किस काम करने के लिए हमको भेजा गया है धरती पर, ये सारे बात को हम संपूर्ण रूप में पूर्णतया भूल जाते हैं। लेकिन होता है क्या, देखिए, इतना करके हम जीवन भर तो करते हैं, कमाई करते हैं। जब कमाई करते हैं तो घर में क्या होता है, जब ऑफिस से आते हैं ना, नहीं तो कोई अपना दुकान से जो व्यवसाय करते हैं वहाँ से आते हैं, तो पत्नी भी दौड़ के आते हैं, पाँव से जूते निकाल देते हैं, शरीर से कोट निकाल देते हैं,
कोई दौड़ के आते हैं, आ गए बाबूजी, आ गए पिताजी, तो खाना, पानी का गिलास देते हैं, परोस देते हैं खाना, तुरंत देखभाल करते हैं, आप थोड़ा विश्राम कर लीजिए फिर जाएंगे। कितना ख्याल रखते हैं। कोई पत्नी मन भर के, मन को समझ के कैसा खाना पीना, दिन भर काम में लगा रहती है, सब कुछ करती है, बच्चों का देखभाल करती है, पति की देखभाल करती है, घर की देखभाल करती है, लेकिन बीमार हो गई अभी, और अंग प्रत्यंग चलता है नहीं, क्या करे बेचारी, पड़ा रहता है, इतना नहीं कर पाता है। तो क्या होता है, बोलते हैं जिस जिनको हम अपना ही माने हैं, और जो अपना है, जो हमारे हृदय में बैठे हुए हैं, जो संसार में हमको भेजे हैं, ये करो, क्या करने के लिए, कि हरि भजन करो, जिनको भजन करने से आपका सब दुख का संपूर्ण समाधान हो जाता है, संपूर्ण दुख। जो प्रारब्ध कर्म लेके आप आए हैं संसार में, कर्मफल भुगतन के लिए हम आते हैं यहाँ, और यही भोग में हमारा जीवन गवाते हैं, फिर आगामी जन्म के लिए भी कर्म संचय करके जाते हैं। तो ये सारा कर्म हम अपने लिए करके बैठे हैं, और जिस जन्म, जिसके लिए हम जन्म लिए हैं, इसके बारे में सब कुछ भूल गए हैं। तो क्या होता है ना, वो बोलते हैं जावत वित्तो पार्जन सप्तः, वित्त मीन्स धन होता है, यावत जब तक, वित्त पार्जन उपार्जन करने के लिए, कमाने के लिए, सक्त हो, आप सक्षम हो, आप में सामर्थ्य है वित्त कमाने के लिए, धन कमाने के लिए, तावत निज परिवार रखता, तब तक तो आपको बहुत देखभाल मिलेगा, बहुत सम्मान, बहुत प्रेम, बहुत सब कुछ मिलता है घर में, क्या नहीं मिलता है। आपको बिना देखे कोई क्षण भर भी नहीं रुक पाते हैं। पश्चात जीवती जर्जर देह, लेकिन जब नौकरी चला गया, अब रिटायर्ड हो गया, नहीं तो किसकी नौकरी चला गया, नहीं तो कोई कोई कुछ वॉलंटरी रिटायरमेंट लेने के लिए मुश्किल है कि उसको कुछ बीमारी पकड़ लिया, अगर किसी के को पास कोई है ही नहीं, कुछ नौकरी नहीं है, कैसा परिवार चलाना है वो मालूम नहीं पड़ता है, ऐसा व्यक्ति वार्तां कोपि न पश्चात जीवती जर्जर दे, जब ऐसा स्थिति हो जाता है ना, उसके बाद जर्जर दे, शरीर में हीन हो गया है, शरीर में उठने बैठने का ताकत नहीं, अभी कहाँ एक ताकत पर पड़ा रहता है। कोई एक मुट्ठी खाना दे दे तो खाना दे दिया, अरे बेटा कहाँ जा रहे, आप सोइए सोइए, आप बिना पूछे मेरे, हाँ उस समय कोई बात, घर में कोई पूछता नहीं, वो आदमी को कोई पूछता नहीं, वो अभी एक बोझ जैसा है, एक परिवार के ऊपर बोझ जैसा है, घर में कोई बात चल रहा है, क्या चल रहा है, क्या हुआ है, पूछता है, सब आप लोग कहाँ जाते, आप क्यों हर बात में चिंता करो, आप दिमाग नहीं दौड़ाना, आप चुपचाप पड़े रहना, किसके पास टाइम है, आप बार बार बुला के क्यों सबको डिस्टर्ब करते हैं, आप पड़े रहो तखत पर, जब खाना मिलेगा मिलेगा, अरे बेटा थोड़ा भूख लग गया बेटी कुछ, हाँ बन जाए तो खाना देंगे, तब तक अब चिल्लाओ मत। और कोई आके पार्क्स में बैठ के प्यार भरा बात नहीं करता है, कोई नहीं जूते खोल देता है कि अभी आपसे सारा काम चला गया है। वार्ता कोपी कह अपि, कोई भी पृच्छति गए, कोई नहीं पूछता है आपको, कोई पास में आके बैठ के प्रेम से नहीं पूछता है आप कैसे हैं, कैसा लगता है, आपके बिना हमारा गुजारा नहीं होगा, आपके बिना हमारा जीवन अधूरा है, ऐसा प्रेम भरी बातें सब गया। अभी कितने दिन ऐसा पड़े रहेंगे, कितने दिन इनका सेवा हमको करना पड़ेगा। देखिए
जिस संसार को हम अपना बोल के इतना कर रहा था, वही संसार है। कि संसार में कुछ नहीं होता नहीं, कि ऐसा कोई नहीं है। जब हम, इसीलिए बोलता है ना, संसार एक गिव एंड टेक का बिजनेस हम इसको बोलते हैं। कुछ दिया, 10 रुपये दिया, इसके आधा किलो आलू लेके आया, कुछ दिया उसके बदल में कुछ पाया। ऐसा ही संसार है। हम कुछ देता था, हमको कुछ मिलता था, नहीं दिया नहीं मिला, और मिलेगा ही नहीं। ये क्या प्रेम होता है? ये क्या जीवन होता है? लेकिन इसी जीवन को बिना पूछे भी तो बार बार, अच्छा बेटा आग पर आ, तो इधर आ जा। नहीं नहीं दादू, हमारे पास टाइम नहीं है। दादाजी हमारे पास अभी टाइम नहीं, हमको कॉलेज जाना है। मन होता है हमारा, लेकिन ये आदमी भी ऐसा है। जब अंत काल आ जाता है, अंतिम समय में उसका मन उसी में दौड़ता रहता है। मेरा घर है, कैसा है, को कैसा पढ़ाई करता है, कि मेरे पास आके 2 बच्चन बैठ के मीठे, इसमें मन रखता रहता है। उस समय भी नहीं होता है, अरे जीवन भर जो किया क्या, अभी तो मैं हरि के शरण में चले जाऊं, उनको याद करो, उनके उनका चिंतन में, उनका कथा श्रवण में मन लगा दो। मन नहीं होता है, मन नहीं होता है। क्या विचित्र बात है, क्या दुख की बात है। ये संसार, और शंकराचार्य जी यही दिखाते हैं, जिस संसार को तो अपनाता है, और जिस संसार को अपना समझ के ये सब जो स्वयं अपना है, उनको छोड़ के, भूल के, उनको अवहेला करके, इनको नजरअंदाज करके, जिसके लिए अपना जीवन का क्षण क्षण, पल पल अपना सब कुछ मिटा देता है, और वही लोग जब आपसे मिलता था तो आपको प्यार देते थे, चाहे वो पति हो, पत्नी हो, बच्चे हो। 2 पैसा भेज देते हैं, कुछ पैसा भेज देते हैं तो हो गया माँ बाप के लिए, और बच्चे अपने अपने काम में, अपने अपने धाम में, अपना सुख में, अपना परिवार के साथ आनंद में रहते हैं। माँ बाप का कैसा जीवन हुआ, क्या हुआ, खाते हैं, कौन खिलाता है, आज इनके पास शक्ति है क्या अपने बना के खाने, कैसा कोई कोई पूछता नहीं। खाली माँ बाप करके नहीं है, कोई लड़का वो अपंग हो गया, पढ़ा है मैंने, वो तो जैसा लगता है को, हम देखा है किस किस वो हो जाता है ना, पोलियो अफेक्टेड लड़का लड़की हो जाता है, वैसा सिर ऐसा करते हैं इतने, तो इनको स्नान कराना, इनको खिलाना, पहनाना, इत्यादि इत्यादि सब कार्य करना पड़ता है। तो मन उनके से हट जाता है। कितना दिन चाहे जिन रहना है तो रहना है, नहीं रहना है तो जल्दी चले जाए तो अच्छा है। इसलिए कि मनुष्य ऐसा है जो अपना करके हम मानते हैं, ये सब कुछ संसार में अपना स्वार्थ केंद्रित है। स्वार्थ केंद्रित माने जब तक हमारा हमसे हमको कुछ मिलता है तो तब हम उनके मन उसमें लगा रहता है। मन का गति ऐसा है, नहीं तो मन छूट जाता है। और इसी वस्तु में ऐसा जानते हुए भी और अनुभव करते हुए भी मन दुखता है। अच्छा आज हम ताकत में पड़े हैं, हमको कोई पूछता नहीं। जब हम कमाता था सब लोग हमको बहुत बहुत प्रेम से बात करते थे, पूछते थे। ये अनुभव होते हुए भी मन में ये नहीं होता है कि हम हरि के शरण में जाए। यही चिंतन में, कोई हमको पूछता नहीं, कोई ये नहीं, इसमें ही मन रमता रहता है। यही बार बार चिंतन में आता है। लेकिन मन में हम भागवत पढ़े, हम रामायण पढ़े, नित्य निरंतर जितना दिन है उतना दिन केवल हरि की स्मरण करें, भगवान की स्मरण करें, ऐसा मन में नहीं आता है। तो इसलिए शंकराचार्य जी ने बोलते हैं, अरे जावत वित्तोपार्जन सप्तः तावत निज परिवारो रक्तः पश्चात जीवति जर्जर देहे। आज क्षुधा लग रहा है, आज खटिया में पड़े हैं, कोई दे, एक मुट्ठी दे तो खाएंगे, अपने बस में नहीं अपना उठना बैठना। जब बस में था उठना बैठना तब भी हम भगवान के नहीं मन देते थे।
सारा दिन भर का काम करते थे और थक के सो जाते थे। 2 मिनट के समय फालतू बातों में, व्यर्थ कथा में समय गवाते थे, इधर उधर का बात में। लेकिन 2 मिनट समय बैठ के हरि चिंतन करें, निविष्ट मन में हरि चिंतन करें। इसलिए पास में समय कहाँ है भाई? काम करते थक जाते, घर जाके 2 बच्चों का थोड़ा बात किया और मैं सो गया। और आज आप निष्क्रिय रूप में पड़े हुए हैं, उस समय भी आपका मन वही संसार में लगा रहता है और आपका मन ना लगता है हरि स्मरण में, ना हरि कथा में। तो शंकराचार्य जी पूछते हैं, जब मरण आके खटखटाएगा द्वार पर, ये सब आपको रक्षा करेंगे क्या? जो उस समय में जो शरीर पर जो आपको क्लेश होगा, उस समय में सब आपको रक्षा करेंगे क्या? नहीं ना। इस समय रक्षा करने वाला है केवल गोविंद जी। तो वही गोविंद जी को शरण में चले जाओ, यही गोविंद जी को ही, उनको ही चिंतन करो, इनको ही भजन करो, उनको ही शरण में जाके प्रार्थना करो। जो नहीं किया प्रभु, अभी तो हर पल हम आपके नाम ही मुंह में रहे, आपके नाम ही मेरे मुंह पर रहे, आपके ध्यान ही में मेरा जीवन जाए, उनका ही ध्यान करना, यही चिंतन करना। कभी हम भगवान को ध्यान, कभी भी उनको देर में हो तो भी उनको याद आ जाएगा। चाहे काशी चलो, चाहे अयोध्या चलो, चाहे प्रयाग चलो, चाहे मथुरा चलो, चाहे प्रयाग चलो, चाहे मथुरा चलो, प्रेम भक्ति के आंसू बहाते चलो, प्रेम भक्ति के आंसू बहाते चलो, कृष्ण गोविंद गोविंद गाते चलो, अपने मन के सुमार को बढ़ाते चलो, अपने मन के सुमार को बढ़ाते चलो, कृष्ण गोविंद गोविंद गाते चलो। याद आएगा प्रभु को कभी ना कभी, याद आएगा प्रभु को कभी ना कभी, धाम पाएगा प्रभु का कभी ना कभी, धाम पाएगा प्रभु का कभी ना कभी, ऐसा विश्वास मन में जगाते चलो, ऐसा विश्वास मन में जगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोविंद गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोविंद गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोविंद गाते चलो। अभी तो कुछ समय फिर बचा है, अपना मन को सुमार्ग में नहीं, ये तो मैंने जीवन भर का गलती कर बैठा है प्रभु, अभी तो समय आ गया, आपके याद में ही मेरा जीवन बीत जाए, आपका नाम स्मरण में ही जीवन बीत जाए, आपके ही चिंतन में परम सुख, चरम सुख हम प्राप्त कर सकते हैं, हम प्राप्त करें। इस संसार से मेरा मन को छुटा दो, ये तो कम से कम भाई आखिर समय में, जब अंतिम समय होता है, इतना तो सोचो, उससे मन हटाओ और संसार से मन हटाओ और लगा दो ईश्वर में। वही है शंकराचार्य का उपदेश आपके लिए।
ये संसार से मन को हटाओ और हरि चरण में लगाओ। आज के लिए इतना है, फिर कल कक्षा में देखेंगे।